इंडिया के जंगल बहुत सारे राज छुपाते हैं। कुछ राज पुराने हैं, पट्टन के बीच से हवा में गूंजते हैं, और कुछ राज साफ दिखाई देते हैं, परछाइयों और चांदनी में लिपटे हुए। सफेद बाघ भी ऐसा ही एक रहस्य है। सदियों से लोग एक भूतिया बिल्ली के बारे में कहते आ रहे हैं। वो कहते थे कि ये पेड़ों के बीच धुएं की तरह घूमता है। ये बस अलग रंग का बाघ नहीं था, ये कुछ खास था, कुछ अनोखा था। सफेद बाघ ताकत और जंगलीपन का प्रतीक था, जो अभी भी दुनिया के दिल में बसा हुआ है। स्नो लेपर्ड या पोलर बेयर की तरह सफेद बाघ कोई अलग प्रजाति नहीं है। यह भी एक अद्भुत जीव है जो अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण ध्यान आकर्षित करता है। यह बंगाल टाइगर का ही एक रूप है जो एक खास जीन के कारण पैदा होता है। इस जीन की वजह से बाघ का रंग बदल जाता है और यह सफेद हो जाता है। ये जीन रिसेसिव होता है, जिसका मतलब है कि दोनों माता पिता में ये जीन होना चाहिए ताकि बच्चा सफेद हो। ये जीन लाल और पीले रंग के पिगमेंट्स को बनने से रोकता है, जिससे बाघ का रंग सफेद हो जाता है। इस जीन के कारण बाघ की आंखें नीली हो जाती हैं और उसकी त्वचा पर काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। जंगल में सफेद बाघ को पहली बार 1951 में देखा गया था। इससे पहले सफेद बाघों के बारे में केवल कहानियां ही सुनी जाती थीं, लेकिन इस खोज ने इन कहानियों को हकीकत में बदल दिया। महाराजा मार्तांड सिंह नाम के एक शिकारी को बंगाल टाइगर की मांद में एक सफेद बच्चा मिला था। यह खोज एक संयोग था, लेकिन इसने इतिहास बदल दिया। इस बच्चे को देखकर महाराजा ने उसे अपने पास रखने का निर्णय लिया। इस बच्चे का नाम मोहान रखा गया और आज दुनिया में जितने भी सफेद बाघ हैं, वो लगभग सभी मोहान के वंशज हैं। मोहान को विशेष देखभाल और प्यार मिला और उसे एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। मोहान की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन इसने इंसानों और इन दुर्लभ जीवों के बीच एक जटिल रिश्ते की शुरुआत भी की। मोहन की वजह से सफेद बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन इसके साथ ही उनके संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। आज सफेद बाघों को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये अद्भुत जीव हमेशा के लिए हमारे साथ रह सकें। सफेद बाघ के पीछे का विज्ञान उतना ही दिलचस्प है जितना कि ये जानवर खुद। ये बाघ अपनी अनोखी सुंदरता और दुर्लभता के कारण हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ये सब जेनेटिक्स का खेल है। जेनेटिक्स की इस अद्भुत दुनिया में हर जीव का रंग, रूप और आकार उसके जीन्स द्वारा निर्धारित होता है। हर जीवित चीज के सेल्स में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक कोड जो उसके गुणों को तय करता है। इस कोड को हम डीएनए कहते हैं, जो हर जीव के लिए अद्वितीय होता है। बाघों में कोट का रंग तय करने वाले जीन के दो वर्जन्स होते हैं, एक नारंगी रंग के लिए और एक सफेद रंग के लिए। ये जीन्स ही तय करते हैं कि बाघ का रंग कैसा होगा। एक नारंगी बाघ में सफेद रंग वाला जीन हो सकता है, लेकिन उसका रंग सफेद नहीं होगा। इसका मतलब है कि जीन मौजूद है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन जब ऐसे दो बाघ मिलते हैं, तो उनके बच्चों में सफेद रंग वाला जीन जाने की संभावना होती है। अगर दोनों पेरेंट्स में सफेद जीन हो, तो उनके बच्चों में सफेद बाघ होने की संभावना और भी बढ़ जाती है, और यहीं से जादू शुरू होता है। एक सफेद बाघ का जन्म होता है। ये नन्हे शावक अपनी अनोखी सुंदरता और विरासत के साथ दुनिया में आते हैं और हमें जेनेटिक्स की इस अद्भुत दुनिया की याद दिलाते हैं। सफेद बाघ एल्बिनो नहीं होते हैं। असली एल्बिनो में कोई भी पिगमेंट नहीं बनता है जिससे उनकी आंखें गुलाबी या लाल होती हैं, लेकिन सफेद बाघों की आंखें नीली होती हैं, जिनके चारों ओर काला घेरा होता है। ये नजरें उनके रहस्य को और भी बढ़ा देती हैं। जंगल में सफेद बाघ बहुत ही दुर्लभ हैं। ये कभी भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते थे, जैसे कि रीवा, बंगाल, बिहार और असम। ये इलाके घने जंगलों और शिकार की बहुतायत के साथ
बाघों के लिए रहने के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन जंगलों के कम होने और शिकार की वजह से इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। सेक्शन 5 विस्पर्स। वली कोट सफेद बाघ का कोट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होता, बल्कि उनके वातावरण के हिसाब से बना होता है। उनकी धारियां भले ही हल्की हों, जंगल की रोशनी में बाघ को छुपाने में मदद करती हैं। मजेदार बात यह है कि जो कोट जंगल में छुपने में मदद करता है, वही उनके लिए मुश्किल भी बन सकता है। सफेद बाघ दूसरे जानवरों को आसानी से दिखाई दे जाते हैं, जिससे उन्हें शिकार करने में दिक्कत होती है। शिकार करने में इसी मुश्किल की वजह से शायद जंगल में इनकी संख्या इतनी कम है। किनकी बात है? सेक्शन 6 खामोश शिकारी। सभी बाघों की तरह सफेद बाघ भी सबसे बड़े शिकारी होते हैं। ये बाघ अपनी ताकत और चुपके से शिकार करने की कला के लिए जाने जाते हैं। जंगल में इनकी उपस्थिति ही एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर देती है। ये मुख्य रूप से हिरण, जंगली सुअर और हिरण जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। इनका शिकार करने का तरीका बेहद कुशल और प्रभावी होता है। ये अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचते हैं। ये अकेले शिकार करते हैं और अपने शिकार को मारने के लिए चुपके से और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इनकी चालाकी और धैर्य इन्हें एक बेहतरीन शिकारी बनाते हैं। घास में छुपकर ये अपने शिकार का इंतजार करते हैं। सफेद बाघ का शिकार करने का तरीका उनकी ताकत और फुर्ती को दर्शाता है। जब ये हमला करते हैं तो इनकी फुर्ती और ताकत का कोई मुकाबला नहीं होता। ये अपने शिकार पर बिजली की रफ्तार से झपटते हैं। ये अपने शिकार को चुपके से देखते हैं और अपनी तेज इंद्रियों का इस्तेमाल करके उसका पता लगाते हैं। इनकी इंद्रियां इतनी तेज होती हैं कि ये दूर से ही अपने शिकार की हलचल को महसूस कर लेते हैं। एक बार जब वो शिकार के करीब पहुंच जाते हैं तो बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ते हैं और उसके गर्दन या रीढ़ की हड्डी पर वार करते हैं। इनका हमला इतना तेज और सटीक होता है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। इस तरह सफेद बाघ जंगल के सबसे खतरनाक और कुशल शिकारी बन जाते हैं। सेक्शन 7 हवा माइन बेहता लेगेसी। एक जंगली बाघ का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। भोजन और क्षेत्र के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा होता है और इंसानों से खतरा हमेशा बना रहता है। सफेद बाघ अपने अनोखे रंग के कारण और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं। जंगल में एक सफेद बाघ का जीवन काल लगभग 10 से 12 साल का होता है। कैद में वे 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि यहां उन्हें अपने प्राकृतिक आवास के खतरों से सुरक्षा मिलती है। सेक्शन 8 सेफ्ड बाघ के राज। सफेद बाघों में कई अद्भुत क्षमताएं होती हैं। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और अक्सर गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा रखने के लिए पानी में जाते हैं। उनकी दहाड़, एक गहरी कर्कश आवाज जंगल में मीलों तक सुनी जा सकती है। मजेदार बात यह है कि सफेद बाघ आमतौर पर अपने नारंगी भाइयों से बड़े होते हैं। आकार में यह अंतर आनुवंशिक कारकों या उन परिस्थितियों के कारण हो सकता है जिनमें उनका पालन पोषण हुआ है। सेक्शन 9 खातरे माइन हाई दुनिया। सफेद बाघ की कहानी हमारी प्राकृतिक दुनिया की नाजुकता की याद दिलाती है। जंगलों का कम होना, शिकार और जानवरों की तस्करी ने इन शानदार जीवों को विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया है। सफेद बाघों की आबादी को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में उनके रहने के लिए जगहों को ठीक करना, शिकार को रोकना और लोगों को जागरूक करना शामिल है, ताकि वे मदद कर सकें। सेक्शन 10 गुम होती खजाना के रखवाले। सफेद बाघ सिर्फ एक खूबसूरत जानवर नहीं है, ये जंगल का प्रतीक है जो हमें उस जीवन की याद दिलाता है जो हमें बनाए रखता है। उनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। सफेद बाघ का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन शानदार जीवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।
उनका अस्तित्व हमारी जिम्मेदारी है, जो जंगल के साथ हमारे सह अस्तित्व की इच्छा को दर्शाता है।